Good morning, dear student. Today we are going to discuss about the resources. Behalf of that, we know about the history, which is given in your book. That there were various important resources like official documents, like writ petitions, which was done by the farmers and even Britishers, diaries, which was written by local peoples, accounts of the foreigners who visited India, and khata bahis of the लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों के लेखा बहियां भी हमें इतिहास के तथ्यों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. माय डियर स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इजी टू से दैट कि इतिहास को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है. इतिहास एक कहानी की तरह है, लेकिन इतिहास के तथ्यों को एक दूसरे से पिरोना और फिर उसकी एनालिटिकल व्याख्या करना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कार्य होता है. वी हैव लर्न about the process to write about inscriptions, to write about rock edicts, proclamation of king, and speeches also, which was given by contemporary leaders and king also. 1857 की क्रांति में जो बातें कही गई, जिन बातों का उल्लेख हुआ, वो सारी बातें जो किताबों में थी, जो ब्रिटिश अकाउंट्स में थे, डॉक्यूमेंट्स में थे, उनसे कहीं ना कहीं वेरिएट करती थी, भिन्न थी. क्योंकि यदि हम देखें तो सीले, लॉरेंस, माल्सन, रेवेलियन जैसे अंग्रेज और कुछ भारतीय भी, डी बंदोपाध्याय, दुर्गादास, इन लोगों ने भारतीय रिवोल्ट को 1857 को एक अपराइज, एक सिपाही म्यूटिनी बताई. लेकिन कंटेम्पररी अदर राइटर्स ने इसको कुछ और लिखा. किसी ने इसे कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदू मुस्लिम्स, किसी ने इसे सिपाही म्यूटिनी, किसी ने इसे हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट, और तमाम तरीके की इसकी व्याख्या की गई. बीडी सावरकर ने इसे प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह कहा. बेंजामिन डिज़रायली ने भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में से नेशनल रिवोल्ट कहा. इट मीन्स घटना एक थी, इंसिडेंट, ओनली वन इंसिडेंट, बट दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय वेरियस वे. व्हाई? बिकॉज इस सबके व्यू अलग अलग थे, और फिर इतिहास में इन्हीं व्यू को ध्यान दिया जाता है. इतिहासकार इन सारे व्यू को कलेक्ट करके, इन सारी चीजों को समझ के इतिहास को लिखने का प्रयास करता है. इतिहास में टाइम का बड़ा महत्व होता है. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट क्रोनोलॉजी वी कैन नॉट assume any incident which happened in past. If it was not systematic, if he had not any chronology, time period, dates, it changed himself as a story. I have already taught you in first video
that difference between the history and story. हिस्ट्री में ये सारे तथ्य, डेट्स, क्रमबद्धता, तारतम्यता, लॉजिकल अप्रोच होती है, जबकि आदर्श में इन चीजों का पूरी तरीके से हमें कहानी में ये सारी चीजें एक साथ नहीं मिलती। घटनाओं को बढ़ा चढ़ा के कहानी में बताई जाती है, वो काव्य हो जाते हैं। बट लिटरेचर एंड हिस्ट्री इज डिफरेंट। वी शुड थिंक अबाउट इट। और ये सबसे बड़ी बात थी आपके चैप्टर 1 में, हाउ, व्हेन एंड वेयर, इन 3 टॉपिक के विशेष संदर्भ में। हाउ, इट मीन्स द इंसिडेंट which was explaining before you. How can it happen? First question arise in your mind, and you should ask your teacher, you should ask your parents, you should ask this question to your elder brother, elder sister, and you have curiosity to know about that. Second question, which comes in your mind, particular word, when this incidents happened, घटना कब हुई, क्या समय था उसके लिए, टाइम पीरियड क्या था उसका। और चौथा, वेयर, कहां, पर्टिकुलर प्लेस, डेस्टिनेशन, विच प्लेस this uprising happened during particular time period. You have to ask that question from others like your parents, teachers and anyone जो आपसे बड़ा हो, जो आपके इस प्रश्न का उत्तर दो। आप इन तीन शब्दों के आधार पर किसी घटना को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए चैप्टर में इन सारी चीजों को तथ्यात्मक रूप से वर्णित किया गया है। हमारे वीडियो में आप इसको देखेंगे, आपको मैंने तथ्यात्मक रूप से सारी चीजों को समझाने का प्रयास किया है। आप इनको समझिए और इसके आधार पर अच्छे नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय स्पीच। इट इज बाइलिंगुअल, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। इट इज वेरी इजी टू लर्न। आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू and goodbye.